दोस्तों कनापा ये एक बॉलीवुड की भी मूवी है, साउथ की भी मूवी है। दोनों भाषाओं में रिलीज करी गई है। इसका मेन लीड में विष्णु मांचू और इस मूवी का नाम है कनापा। कनापा इस मूवी का नाम है। इसमें अक्षय कुमार है, प्रभास है, काजल अग्रवाल है और भी काफ़ी सारे एक्टर्स हैं जो कि सपोर्टिंग कास्ट में हैं, लेकिन मेन में अक्षय कुमार है और विष्णु मांचू है। यही लोग मेन लीड में हैं। तो इसकी जो कहानी ली गई है वो थोड़ी सी, अगर आपने सूर्य की फिल्म एक देखी होगी, अभी अभी रिलीज हुई थी, मतलब कुछ महीनों पहले, उसमें 5 गांव होते हैं जो अलग अलग, मतलब होते एक ही गांव के हैं लेकिन उनकी खूबियां अलग अलग होती हैं। वैसे ही इसमें दिखाया गया है कि विष्णु जो है वो एक बेसिकली बचपन में उसके साथ ये हुआ होता है, वो भगवान को नहीं मानता, क्योंकि बचपन में उसके साथ ये हुआ होता है कि वो खेल रहा होता है अपने दोस्तों के साथ और सडनली एक नींबू आके उसके सर पे गिरता है, क्योंकि वहाँ एक काली माँ को लोग मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। तो एक औरत बोलती है कि हमें बलि चढ़ानी होगी, जहाँ ये नींबू गिरेगा एक बच्चे की बलि चढ़ा दी जाएगी। अब वो उसके दोस्त के सर पे गिरता है और वो बच जाता है, इसलिए उसकी बलि चढ़ा दी जाती है। तब से वो भगवान को नहीं मानता, नफरत करता है भगवान से। इसीलिए वो बड़ा होकर काफ़ी कुछ करता है, यानी कि तीर चलाना, और सरपंच का बेटा होता है, यानी जो उस ग्रुप के मुखिया होते हैं उनका बेटा होता है। 5 ग्रुप होते हैं, अलग अलग खूबियाँ होती हैं उनमें। फिर सडनली ये होता है, एक शिवलिंग होता है, काफ़ी मशहूर शिवलिंग, यानी कि किसी ने उसको देखा नहीं होता और उसका जो पुजारी होता है वो उसको किसी को देखने भी नहीं देता। उड़ने वाला शिवलिंग कहते हैं उसे। तो किसी को उसने देखने नहीं देता होता, देखने नहीं देता है वो। फिर होता ये कि अक्षय कुमार महादेव के भूमिका में निभाए देते हैं और काजल अग्रवाल जो है वो लक्ष्मी, मतलब माँ काली के रूप में दिखाई गई हैं। तो ये जो होता है बेसिकली पुनः तो कहानी ये शुरू होती है। फिर होता ये कि 5 ग्रुप फैसला करते हैं, क्योंकि एक शिवलिंग पे हमला होने वाला होता है, चमत्कारी शिवलिंग होता है, इसलिए जो दुश्मन जो है वो शिवलिंग को लेने आ रहे होते हैं। तो ये लोग सब मिलजुल के शिवलिंग को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन होता ये है कि इसकी आपस में झगड़े हो जाते हैं, क्योंकि आपस में किसी की नहीं बनती, इसलिए झगड़े हो जाते हैं। फिर विष्णु जो है वो आपस में एक लड़की से प्यार करने लगता है, लेकिन उससे कोई दूसरे ग्रुप का भी प्यार करने लगता है। फिर उससे लड़ाई होती है, फिर वो जीत जाता है, लेकिन उसको उसके ग्रुप से ही निकाल दिया जाता है, उसके बाप के। फिर शत्रु हमला कर देते हैं और वो उसका बाप मर जाता है। तब वो अपने बाप का बदला लेने के लिए उस जो जिसने मारा होता है उसको मार देता है सबके सामने। तो उसके बाद ये होता है कि वो अपना गांव छोड़ देता है, यानी 3 घंटे की ये मूवी और 2 घंटे में वो दुश्मन को मार भी देता है। उसके बाद पूरी मूवी जो है ये भक्ति पे बेस्ड है। पूरी मूवी भक्ति पे बेस्ड है, भक्त और भगवान के मिलन की एक। तो ये मूवी में कहानी है, इसमें लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ज़्यादा नहीं है, भक्ति के ऊपर बनाई गई है, रियल स्टोरी बनाई गई है, कुछ रियल है, कुछ काल्पनिक कहानियाँ ली गई हैं। उसके बाद होता ये है कि ये भगवान से फिर भी नफरत करता है। फिर महादेव की शिवरात्रि आती है और उस रात्रि को जो है महादेव अपने भैरव को भेजते हैं, यानी कि प्रभास को भेजते हैं कि जाओ इसकी सहायता करो। फिर वो मदद के लिए आता है अपना 3 रूप लेके, अलग अलग लोगों के पास, उसकी बीवी के पास भी जाता है, विष्णु के पास भी जाता है और उस पंडित के पास भी जाता है जो अपने आप को शिव भक्त मान रहा होता है अहंकार में। तो सबको समझाता है अपनी अपनी जगह पे। फिर काफ़ी अच्छी स्टोरी है। फिर एंड में ये होता है कि वो भक्ति अपनी सिद्ध करने के लिए शिवलिंग के पास आता है और अपनी जो है आंखें निकाल के शिवलिंग के पास आता है और रोने लग जाता है। मतलब उसको दुश्मन जो है, दुश्मन नहीं बेसिकली, वो जो भक्त होता है अपने आप को सबसे बड़ा भक्त बोलता है, उस वो अपने लोगों को बुला लेता है कि इसने अपवित्र किया है, क्योंकि वो गोश्त खिला रहा होता है, इसलिए उसको पकड़ते हैं और सारे मारने लग जाते हैं। तभी शिवलिंग की मूर्ति पे जो है आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। सब लोग देख के हैरान हो जाते हैं। वो माफिया मांगता है कि आप रो क्यों रहे, विष्णु बोलता है आप रो क्यों रहे। फिर उसमें खून निकलने लग जाता है। फिर वो खून को मिटाने के लिए अपनी एक आंख निकालता है, तीर के ज़रिए उसकी मूर्ति में लगा देता है। फिर दूसरी आंख से भी खून निकलने लग जाता है, तो वो अपनी दूसरी आंख भी निकालने की कोशिश करता है। उसकी बीवी बेहोश हो जाती है और सब लोग हैरत से देख रहे होते हैं। वो दूसरी आंख भी निकालता है और एक पेड़ से शिवलिंग के ऊपर, मतलब जहाँ पे उसको आंख लगानी होती है, जैसे आप अगर आपने रामायण पढ़ी होगी या देखी होगी, उसमें भी यही होता है। विष्णु जी अपना एक नेत्र निकाल के दे देते हैं, भगवान राम जो है अपना एक नेत्र निकाल के दे देते हैं पूजा में। वैसा ही कुछ इसमें दोनों नेत्र निकाल के दे देता है। ये रियल स्टोरी है, दोनों नेत्र निकाल के दे देता है, तब भगवान स्वयं दर्शन देते हैं। तो यही मूवी की स्टोरी है। अच्छी मूवी है, आपको ज़रूर देखनी चाहिए।
अच्छी मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। मूवी की स्टोरी कमाल की है और माँ भक्त और भगवान के बीच का जो मिलन है वो ज़बरदस्त दिखाया गया है। अक्षय कुमार भी, प्रभास तो अपना हीरो ही लग रहा है बिल्कुल। सूर्या की भी एक्टिंग अच्छी है और काफ़ी लोगों की एक्टिंग अच्छी है और काफ़ी बड़े बड़े कलाकार साउथ से लिए गए हैं। तो अच्छी मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए ये वाली मूवी।